हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्णा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय और साथ में तुलसी महारानी जी की आरती। तो शुरू करते हैं हम 5वां अध्याय कार्तिक महात्म्य का। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई अन्य सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पापनाशक नक्त व्रत है वे सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश ये अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, दवे कुंड, कूप या घर में स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले से सिर ना धोवे तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प करे और ये कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़ के सूर्य को प्रणाम करे और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करे। दिन के समय भोजन ना करे, ना ही जल पीवे, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बितावे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सायकाल को हमारा पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करे। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक हमारा पूजन करे और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथानी से मथे। साथ ही ये प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करे। यह आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। ये व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वे कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्मलाय धारण करती है, वे सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्धजनों का पूजन करती है और सायकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि ब्रह्मा जी, ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हुई तो उसको आप पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे कोई भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त होता है। तो जी अब हम सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुम देवन के काज सवारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे। सब शुभ सुखदानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो।
तुम्हारे यश को तुलसी माता सरदावान सदा ही गाता। यम पास मिटानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में विष्णु मनावे, तुमको पूजे हरि गुण गावे। उनकी वरदानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। तुलसा तुमको जो कोई धावे, विष्णु लोक जावे सुख पावे। हे कथा पुरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। तुलसा सेवन रोग मिटावे, तिरुभनपति नित भोग लगावे। हरि हृदयनी समानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जय तुलसी माता। तो जी यहाँ से तुलसी माता की आरती हुई समाप्त। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।